अगर किसी iOS ऐप के लुक और फील पर मतलब एक एक पिक्सल पर पूरा कंट्रोल चाहिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम स्टोरी बोर्ड को जरा साइड में रखेंगे और सीधे कोड से यूआई बनाने की दुनिया में उतरेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या यूआई पर एकदम बारीक पूरा कंट्रोल चाहिए? अगर जवाब हाँ है, तो चलिए एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो ऐप बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, iOS की दुनिया में यूआई बनाने के दो मेन रास्ते हैं। एक है स्टोरी बोर्ड, जो एक विजुअल खेल के मैदान जैसा है जहां सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, और दूसरा है प्रोग्रामेटिक यूआई, जो पूरी तरह से कोड की मजबूत नींव पर खड़ा है। ये सिर्फ अलग अलग तरीके नहीं हैं, बल्कि ऐप बनाने के बारे में सोचने के दो अलग अलग नजरिए हैं। इससे पहले कि हम कोड की गहराइयों में उतरें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। असल में ये सब कुछ कंट्रोल के बारे में है, और यही वो एक चीज़ है जो बहुत सारे डेवलपर्स को प्रोग्रामेटिक यूआई की तरफ खींच लाती है। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, प्रोग्रामेटिक यूआई ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक एक ईंट चुनकर खुद एक दीवार बना रहे हैं, है ना? हर ईंट पर आपका पूरा कंट्रोल है। दूसरी तरफ है स्टोरी बोर्ड, जो कि एक पहले से बनी बनाई दीवार इस्तेमाल करने जैसा है। हाँ, काम तो फटाफट हो जाता है, पर अपनी मर्जी से कुछ बदलने की आज़ादी वो काफ़ी कम हो जाती है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधे एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि कोड में एक कस्टम व्यू कैसे बनाया जाता है, जो प्रोग्रामेटिक यूआई की असली बुनियाद है। इस पूरी कहानी का हीरो है यूआई व्यू कंट्रोलर। समझिए कि ये ऐप की हर स्क्रीन का मैनेजर है। हर एक व्यू, हर एक बटन, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की टेक्निक दिखाई गई है, यूआई एलिमेंट्स को उनकी अपनी प्रॉपर्टीज के तौर पर डिफाइन करना। जैसे यहाँ एक यू लेबल बनाया गया है। ऐसा करने से कोड एकदम साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है, जिसे बाद में समझना और बदलना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स तब तक स्क्रीन पर नहीं आते जब तक व्यू लोडेड अपना जादू नहीं चलाता। असल में यहीं पर लिखा हुआ कोड हकीकत में बदलता है। व्यू डिड लोड में 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, हम व्यू को तैयार करते हैं, मान लीजिए उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। दूसरा, हम सब यूज करके अपने बनाए एलिमेंट को व्यू में जोड़ते हैं, मतलब उसे स्क्रीन पर दिखाते हैं। और तीसरा, हम NS लेआउट कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करके ये बताते हैं कि वो एलिमेंट स्क्रीन पर आखिर दिखेगा कहाँ। चलिए, व्यू तो बन गया, लेकिन अब ऐप को कैसे पता चलेगा कि उसे सबसे पहले इसी स्क्रीन को दिखाना है? आइए देखते हैं कि बिना स्टोरी बोर्ड के ऐप को कैसे लॉन्च किया जाता है। ये देखिए, कोड की बस ये एक लाइन, सच में बस ये एक लाइन पूरे स्टोरी बोर्ड एंट्री पॉइंट को रिप्लेस कर देती है। हम बस ऐप की विंडो को बताते हैं कि भाई तुम्हारा रूट व्यू कंट्रोलर अब से हमारा बनाया हुआ माई व्यू कंट्रोलर है, और बस काम हो गया। कितना सिंपल है ना? ठीक है, ऐप शुरू हो गया। अब अगला सवाल, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे जाएंगे? चलिए देखते हैं कि इस पूरे प्रोग्रामेटिक सेटअप में नेविगेशन कैसे काम करता है। नेविगेशन के लिए 2 बहुत ही कॉमन तरीके हैं। पहला है पुश व्यू कंट्रोलर। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब स्क्रीन्स को एक लाइन में दिखाना हो, जैसे एक लिस्ट से आप किसी डिटेल पेज पर जा रहे हों। और दूसरा है प्रेजेंट, जो किसी पॉपअप या बिल्कुल अलग टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब जब हमें कैसे करना है ये समझ आ गया है, तो एक बार फिर उस सवाल पर लौटते हैं कि क्यों करना है, ये सारी मेहनत क्यों की जाए। कोड फर्स्ट अप्रोच अपनाने की असली फायदे क्या हैं, खासकर जब बड़ी टीमों में काम हो रहा हो? बड़ी टीमों के लिए इसके 3 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, बेहतर स्केलेबिलिटी, मतलब ऐप जितना बड़ा होता जाएगा, इसे मैनेज करना उतना ही आसान रहेगा। दूसरा, क्लीनर आर्किटेक्चर, यानी यूआई और बिजनेस लॉजिक एक साथ रहते हैं, जिससे कोड को समझना आसान हो जाता है। और तीसरा, आसान टेस्टिंग, क्योंकि यूआई के छोटे छोटे हिस्सों को अलग से टेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका कोड ही पूरे यूआई के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बन जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई छिपी हुई सेटिंग्स नहीं। जो कोड में लिखा है बस वही स्क्रीन पर दिखता है। तो अब जब यूआई पर इतना ज़बरदस्त कंट्रोल मिल गया है, तो सवाल ये उठता है कि अगला बड़ा ऐप क्या बनाया जाएगा? सच पूछिए तो अब तो संभावनाएं अनंत हैं।